पर करूंगी कि आप अपनी बड़ी रानी सुनीति का परित्याग करेंगे तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। तो महाराज उत्तानपाद सुनीति का परित्याग करना नहीं चाहते थे। सुनीति से आकर के पूरा वृत्तांत बतलाए तो सुनीति ने कहा कि महाराज यदि मेरे कारण आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और इस राज्य को चलाने वाला कोई वारिस नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो आप मुझे महल से निकाल करके कहीं अन्यत्र मेरे लिए कोई स्थान बनवा दीजिए, मैं वहां रहूंगी, पर आप विवाह कर लीजिए। बार-बार सुनीति से अनुनय विनय करने पर महाराज उत्तानपाद सुरुचि से विवाह किए। सुरुचि से विवाह करके महल के भीतर आए। सुरुचि के साथ महल के भीतर रहने लगे। बड़ी रानी सुनीति का परित्याग की। सुनीति महल से बाहर रहने लगी। ठाकुर जी की कृपा से दोनों रानियां गर्भवती हुई। बड़ी रानी सुनीति भी गर्भवती हुई और छोटी रानी सुरुचि भी गर्भवती हुई। दोनों रानियों के गर्भ से एक एक पुत्र का जन्म हुआ। बड़ी रानी सुनीति के पुत्र का नाम महाभागवत श्री ध्रुव जी रखा गया और छोटी रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव, सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। पर ध्रुव जी महाराज को ये पता नहीं था कि मेरे पिता कौन है। मेरे पिता कौन है, क्योंकि गर्भ धारण करने से होने से पहले ही सुनीति महल का परित्याग कर दी थी, इसलिए ध्रुव जी को पता नहीं था कि मेरे पिता कौन हैं। जब लोगों के द्वारा ध्रुव जी महाराज को पता चला कि मेरे पिता उत्तानपाद हैं तो अपने पिता से मिलने के लिए श्री ध्रुव जी महाराज महल के भीतर गए। परिचय पाकर के उत्तानपाद ध्रुव जी को गोदी में अपने बैठा ले। जो ही गोदी में बैठाए, सौतेली माँ जो सुरुचि थी दौड़ करके आई और ध्रुव जी महाराज को पिता के गोदी से खींच करके हटा दी कि पुत्र ध्रुव, तुम्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि तुम अपने पिता के गोदी में बैठ सको। ध्रुव जी महाराज कहे कि क्यों माँ? सुरुचि ने कहा कि इसलिए कि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ है। जब तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से होगा तभी तुम अपने पिता की गोदी में बैठने के अधिकारी रहोगे। ध्रुव जी महाराज कहे तो माँ, आपकी गर्भ से जन्म लेने के लिए मुझे और पिता की गोदी में बैठने के लिए मुझे करना क्या होगा? मुझे करना क्या होगा? तो सुरुचि ने कहा, यदि तुम अपने पिता के गोदी में बैठना चाहते हो तो सर्वप्रथम वन में जा करके तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेणे गर्भे त्वं साधयात्मानम् यदिच्छसि तपसा राज्य पुरुषम, तुम वन में जा करके आदि पुरुष भगवान का तपस्या करो और जब तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान तुम्हें दर्शन देंगे और वर मांगने के लिए कहेंगे तो वरदान में तुम यही मांगना कि मेरा जन्म सौतेली माँ, छोटी माँ सुरुचि के गर्भ से हो। मेरा जन्म छोटी माँ सुरुचि के गर्भ से हो। श्री सुखदेव जी महाराज के परिचित यहाँ सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान किया है। सुरुचि भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर रही है। ऐसे कि भगवान का तपस्या करो जा करके, जब वरदान मांगने के लिए कहेंगे तो तुम कहना कि मेरा जन्म सौतेली माँ, छोटी माँ सुरुचि के गर्भ से हो।
यानी कि अपने गर्भ को भगवान से ऊंचा मान रही है सुनीति। तभी ना ध्रुव जी महाराज से करे तपस्या करने के लिए भगवान। ध्रुव जी महाराज एक घंटा वरुद्ध हो गए, रोने लगे महाराज। सुरुचि कही कि तुम अभागन के पुत्र हो, इस समय तुम अभागन के पुत्र हो, इसलिए तुम अपने पिता के गोदी में बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव जी महाराज जब ही सुने कि मेरी माँ को गाली दे रही है और मुझे तपस्या करने के लिए कह रही है, ध्रुव जी महाराज को गोदी से खींच करके हटा दी। ध्रुव जी महाराज रोते हुए वहां से अपनी माँ सुनीति के पास आए। सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जैसे कोई सर्प को लाठी मार देता है, सर्प फुफकार मारता हुआ भागता है, उसी प्रकार आज सौतेली माँ के वचन को सुन करके रोते हुए श्री ध्रुव जी महाराज दौड़े भागे सुनीति के पास आए। जब रोते हुए ध्रुव जी महाराज को सुनीति ने देखा, सुनीति कही कि पुत्र आपका अपमान किसने किया है? आपका अपमान किसने किया है? आप क्यों रो रहे हैं इस प्रकार से? तो पूरा वृत्तांत जब श्री ध्रुव जी महाराज बतलाए तो सुनीति मैया छोटी माँ के तरफ से, छोटी माँ इतना गाली दी है, इतना बोली है, डांटी है, फिर भी सुनीति ध्रुव जी महाराज को समझा रही है कि देखो पुत्र, छोटी माँ अपनी माँ से बहुत ऊंची रहती हैं। सौतेली माँ का दर्जा अपनी माँ से बहुत ज्यादा ऊंचा रहता है, इसलिए अपने माँ के वचन पर इतना तुम्हें दुख नहीं मानना चाहिए, इतना कष्ट नहीं मानना चाहिए। उसने तो मुझे अभागन कहा, तुम्हें अभागन का पुत्र कहा, मुझे अभागन कहा, मैं अपने आप को भाग्यशाली कैसे मान सकती हूँ? जिसके छत्र छाया से पति का छाया हट गया हो, वह कैसे भाग्यशाली हो सकती है? मैं तो अभागी हूं ही। पर पुत्र, तुम मुझसे अपने पिता के बारे में पूछ रहे थे, पर मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में समुचित उत्तर नहीं दे पाई, तुम्हारे पिता के बारे में नहीं बता पाई, लेकिन उसने तो आपको परम पिता के बारे में बतला दिया, जिसके गोदी में बैठने के बाद मेरे संसारियों के पिता के गोदी पर बैठने का मन नहीं करता है। इसलिए पुत्र ध्रुव, तुम परम पिता परमेश्वर को अवश्य प्राप्त कर लो, अवश्य प्राप्त कर लो। श्री ध्रुव जी महाराज सुनीति मैया के वचन को सुन करके कहे, मैया आप कह रही हैं कि परम पिता परमेश्वर को हम प्राप्त कर लें, पर वह परम पिता परमेश्वर रहते कहाँ हैं? मैं उन्हें कहाँ जाऊं ढूंढने के लिए, कहाँ से प्राप्त कर लूं? तो श्री सुनीति मैया कही, पुत्र ध्रुव, वह परम पिता परमेश्वर कहीं एक जगह नहीं रहते हैं, कहीं एक जगह नहीं रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक वह परमात्मा कहीं एक जगह नहीं रहते हैं, सर्वत्र विराजमान है ठाकुर जी, कण कण में अणु अणु में विराजमान है। जहाँ से तुम्हारी निष्ठा हो जाए, प्रेम जागृत हो जाए, वहीं से परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। सिर्फ निष्ठा होने की आवश्यकता है,
श्री ध्रुव जी महाराज कहे, माँ यदि परमपिता परमेश्वर सर्वत्र विराजमान हैं तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? सर्वत्र हैं तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? कण कण में हैं तो दिखाई देना चाहिए ना परमात्मा को, क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? सुनीति ने कहा, पुत्र ध्रुव हर एक वस्तु रहते हुए दिखाई नहीं देता है, हर एक वस्तु रहते हुए दिखाई नहीं देता है। वैसे परमात्मा इस कण कण में है, संसार के कण कण में है, पर दिखाई नहीं देते हैं। उन्हें प्रकट करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, ध्यान करनी पड़ती है, तभी वह परमपिता परमेश्वर प्राप्त होते हैं। विविध दृष्टांत देती हुई श्री सुनीति मैया पुत्र ध्रुव को समझा रही है। देखो पुत्र, पुष्प के कण कण में सुगंध रहते हुए दिखाई नहीं देता है। पुष्प के कण कण में सुगंध होता है, पर दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। जब तक हम पुष्प को तोड़ेंगे नहीं, उसे सूंघेंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें सुगंध है या नहीं। पुत्र, दुग्ध के कण कण में घृत रहता है, पर दुग्ध को देखा जाए तो उसमें घृत दिखाई देता है क्या? देता है क्या? दुग्ध सामने रख लिया जाए और